स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं। तो सभी राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई विजय रथ यात्रा के माध्यम से। वहीं बहुजन समाज पार्टी इन सब से एक कदम आगे है, क्योंकि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। लेकिन सहारनपुर जनपद की बात करें तो सहारनपुर जनपद में बहुजन समाज पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें देवबंद विधानसभा क्षेत्र से चौधरी राजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। यह पूर्व में हरिद्वार जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आपको देवबंद विधानसभा क्षेत्र से प्रभारी बनाया, गुर्जर समाज से आपका ताल्लुक है। पूर्व में भी बहुजन समाज पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र पर गुर्जर और दलितों के सारे अपनी नैया पार कर चुकी है, क्योंकि मनोज चौधरी यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2007 में विधानसभा चुनाव लड़े थे। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या इस बार फिर बहुजन समाज पार्टी इस कॉम्बिनेशन को फिट कर पाएगी और जीत हासिल कर पाएगी? बिल्कुल श्योर है। देवबंद विधानसभा में एक बात आपने की है, गुर्जर समाज की बात। गुर्जर समाज अच्छी तादाद में है, ये तो मैं मानता हूँ और समर्थक है, लेकिन मैं सर्व समाज को ही साथ लेकर चल रहा हूँ। और सब कामों में, देहात में, देवबंद कस्बे में बहुत अच्छा सब जातियों का सहयोग, और मेरी तासीर भी है कि सब जातियों को साथ लेकर और सब धर्मों का आदर करते हैं राजनीतिक चुनाव। बिल्कुल आपने सही कहा कि सभी को साथ लेकर ही जीत निश्चित होती है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जातिगत आधार पर ही टिकटों का ऐलान करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको महत्वता दी गई। लेकिन आप पूर्व में हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, अब आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, तो क्या इसका उद्देश्य है? काफ़ी लंबे समय से मैं खानपुर अक्सर विधानसभा के इर्द गिर्द राजनीति कर रहा था, और जिला पंचायत सदस्य भी उस क्षेत्र से कई बार लड़कर जीत पाया हूँ। और मेरी अब की बार विधानसभा लड़ने की इच्छा थी। ये भी सत्य है कि मैं खानपुर चाह रहा था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने, बहन जी ने, और जो हमारे प्रभारी है उनका एक सुझाव था कि देवबंद में आने से देवबंद में भी हमें लाभ मिलेगा और उत्तराखंड में भी, इसलिए मुझे देवबंद भेजा है। और ये सही बात है कि देवबंद सीट बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत सीट है। बीते दिनों एक विवाद हुआ था सम्राट मीर भोज को लेकर के, तो उसका कितना लाभ आप मानते हैं कि इस चुनाव में आपको मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं गुर्जरों में ज़मीनी स्तर पर नाराज़गी भी है? दरअसल जो आप बात कह रहे हैं सम्राट मीर भोज की, ये सत्य है कि बिरादरी में उसका असर है, उस बात का बहुत ज़्यादा है। और लेकिन बिरादरी उससे हट के भी साथ है सब। और चूँकि मैं राजनीतिक आदमी हूँ, जो भी राजनीतिक छोटा नेता हो या बड़ा हो, यदि जाति की बात करेगा, किसी धर्म विशेष की बात करेगा, बहुत लंबा नहीं चल सकता। इसलिए मैं सब लोगों के साथ लेकर चल रहा हूँ। लेकिन आपकी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने तो इसमें समर्थन किया है ना? नहीं, मैं इन्हें शुरू से ही समर्थन किया है, और ये बात सही है कि सम्राट मीर भोज गुर्जर थे, और जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये विवाद अनावश्यक पैदा किया है, क्योंकि उनसे भी बड़े नेताओं ने पहले ही उसे मीर भोज कई कार्यक्रम में मान रखा है। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनाव नज़दीक है, कभी भी ऐलान हो सकता है चुनाव का, तो किससे आप मुकाबला मानते हैं? क्या आपका मुकाबला समाजवादी पार्टी से है या भारतीय जनता पार्टी से? देखो, मेरा मानना है इस क्षेत्र में मुकाबला नहीं, अगर नुकसान किसी को होगा तो भारतीय जनता पार्टी होगी। और उसका मुख्य कारण यह है, जो इस क्षेत्र के विधायक है ब्रजेश, जिन गाँवों में मैं अब तक गया हूँ, लगभग सैकड़ों गाँवों में गया हूँ, उनमें काम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ब्रजेश ने उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखी, उपस्थिति भी कभी दर्ज नहीं कराई। तो उनके कर्मों की वजह से देवबंद सीट पर भारतीय जनता पार्टी दूर जा गई, और मुकाबला भी उससे ही है। मतलब नाराज़गी भी भारतीय जनता पार्टी से जनता की, और आप मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को मान रहे, कहीं है समाजवादी पार्टी का डर तो नहीं है? समाजवादी मेरे आने के बाद स्वतः ही समाप्त होगी, और चुनाव जो होगा आखिर में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। प्रदेश सरकार उनकी है, केंद्र सरकार उनकी। देवबंद का एक बहुत बड़ा नाम है, और देश में नहीं विदेशों में भी है, इसलिए भी कोई किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना की। लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ लोग हैं सब समाज के, वो धराशायी होंगे बिल्कुल। तो आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश आप अपनी विधानसभा के क्षेत्रवासियों को देना चाहेंगे? आपके चैनल से मैं पूरे देवबंद विधानसभा के साथियों से एक आग्रह करूंगा कि चुनाव, मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छा रहेगा, और क्षेत्र में मेरी हैसियत एक परिवार के साथी के रूप में हर कौम में, हर धर्म के लोगों के साथ होगी, और सब विश्वास करें, भरोसा करें, सब साथ जुड़ कर
इस बेड़ा को पार लगाऊंगा, मैं सबका सम्मान करूंगा। तो ये बहुजन समाज पार्टी के देवबंद विधानसभा के जो प्रभारी हैं चौधरी राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनसे हमने चर्चा की। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके प्रति जनता में नाराजगी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपना चुनावी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ही मान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया बात करने का, लोगों से अपील करने का। एक मैं अगले आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं आपके चैनल के द्वारा अपने क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए देना चाहूँगा।